नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार झा ऋषि झा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आए दिन क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आते हैं। अगर संविधान संशोधन की बात करें तो 104 से 105 संशोधन अधिनियम आज तक देश में लागू हो चुके हैं। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक कि संशोधन अधिनियम और एक संशोधन विधेयक, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और दोनों में आंसर अलग अलग हो जाते हैं। अधिनियम का वर्ष अलग होता है और विधेयक का वर्ष अलग होता है। विधेयक संसद में लाया जाता है जब वो पूरी प्रक्रिया पूरा कर लेता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। इसलिए अधिनियम के लिए जरूरी है कि वो पहले विधेयक के तौर पर लाया जाए। तो आज चलते हैं संशोधन अधिनियम। ये जितने भी वर्ष आप देख रहे हैं ये उनके अधिनियम के वर्ष हैं। अधिनियम मतलब एक्ट। सबसे पहले समय गवाए हम चलते हैं पहले संशोधन में। संविधान का पहला संशोधन 1951 में लाया गया। ये संशोधन देश में राज्य सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण कानून को लागू करता है। कहने का मतलब ये कि राज्य सरकार के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण, इंग्लिश में कहा जाए तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत में भूमि सुधार कानून सबसे पहले किस साल लाया गया, तो वर्ष 1951। इसी से जुड़ा हुआ एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि संपत्ति अधिग्रहण कानून या संपत्ति संविधान के कौन से अनुसूची में रखा गया, तो यह संविधान की 9वीं अनुसूची है। इसे यह भी याद रखना, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं संविधान के दूसरे संशोधन में। संविधान का दूसरा संशोधन 1956 में लाया गया, जिसमें राज्य पुनर्गठन विधेयक कानून पास हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ध्यान में रखना, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि स्टेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट कब पास हुआ, 1956। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट कौन से अधिनियम में पास हुआ, सेकंड अधिनियम नंबर। ध्यान में रखना, ये सेकंड नहीं है, ये 7th है। पूछा जाता है वर्ष कौन सा, तो 1956। ध्यान में रखना कि कई बार क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर होगा फजल अली। क्या नाम होगा, फजल अली। अब चलते हैं संविधान संशोधन नंबर 35। 35वां संशोधन 1974 में लाया गया, जिसमें सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा। और ठीक अगले साल संविधान का संशोधन हुआ 1975 में। वो संविधान का 36वां संशोधन कहा गया, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। अब चलते हैं संविधान के संशोधन नंबर 42। ये वो संशोधन है जिसमें 1, 2 या 3 बदलाव नहीं, कई बदलाव हुए। इसलिए संविधान के बड़े बड़े विद्वानों ने इस संशोधन का नाम ही दे दिया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का लघु संविधान। अगर इनकी बात करें तो मोटे तौर पर जो 2-3 खास बातें हैं वो ये कि पहला बदलाव तो ये हुआ था कि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज लाया गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य किस साल, तो 1976। कई बार क्वेश्चन आता है मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो ये रूस से लिया गया था। फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य जब लाया गया तो उसमें कितने विषय थे, तो मूल कर्तव्य में उस समय 10 विषय जोड़े गए थे। इसके बाद इसी संशोधन की दूसरी खास बात यह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यानी कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष भी किया गया था। इसी संशोधन की तीसरी खास बात है कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, इस प्रेम्बल में सबसे मोटी बात यह थी
कि 3 शब्द पहले नहीं जोड़ी गई थी, ये 3 शब्द इसी में जोड़ा गया और वो था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये तीनों शब्द 1976 में जोड़े गए थे। तो संविधान की प्रस्तावना में जो बदलाव हुआ था, ये 3 शब्द का जो बदलाव हुआ था, ये 1976 में किया गया। और चौथी खास बात ये थी इस विषय की कि इसी संशोधन में 2-3 विषय ऐसे थे जो पहले राज्य सूची में आता था, स्टेट लिस्ट में आता था, उससे बदलकर समवर्ती सूची में रखा गया। और वो विषय जो 2 महत्वपूर्ण थे वो ये शिक्षा और वन। ये शिक्षा और वन जो 2 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इस पर कानून बनने का अधिकार 1976 से पहले ये अधिकार राज्य सरकार के हाथ में आती थी। लेकिन अब इन 2 विषय पर जो कानून बनेगा इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहमति चाहिए, यानी कि ये अब समवर्ती सूची का विषय बन गया। अब हम चलते हैं संशोधन नंबर 44। संशोधन नंबर 44 जिसमें 1978 की ये खास बात है। 1978 में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि संविधान के में जो मूल अधिकार हमें दिया गया है उसमें मूल अधिकार की संख्या पहले 7 थी, जिसमें से एक मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होके अब ये लीगल राइट्स हो चुका है, यानी कि कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। संशोधन नंबर 52, ये वर्ष 1985 राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये बदलाव किया था क्योंकि उस समय कई पार्टी एक दूसरी पार्टी में अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चले जाते थे, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी था। और राजीव गांधी ने इसे दल बदल कानून के तौर पर लिया। दल बदल अध्यादेश अधिनियम ये 1985 में लाया गया। और कई बार क्वेश्चन में आता है कि ये अधिनियम किस अनुसूची में आता है, तो दल बदल अधिनियम जो है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में आता है। तो किस शेड्यूल में आता है ये? 10th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल में जो पहला संशोधन था लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वो 9th शेड्यूल है, ये 10th शेड्यूल है। इसके बाद चलते हैं 56th अमेंडमेंट 1987। इस संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। कई बार क्वेश्चन आता है गोवा भारत का राज्य कब बना? 1987। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से संशोधन से, तो संशोधन नंबर 56। अब आगे चलते हैं संशोधन नंबर 61। ये संशोधन 1989 में लाया गया, वर्ष 1989। इस संशोधन में जहां मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा वोट डालने की आयु, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब वोट डालने की आयु कितने साल है? 18 साल। इसके बाद अमेंडमेंट नंबर 73 ईयर 1992। ये वो संशोधन है जिसमें पंचायती राज अधिनियम कानून लाया गया। पंचायती राज एक्ट या अधिनियम की बात करें तो ध्यान में रखना, पंचायती राज भारत में सबसे पहले 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था, लेकिन एक अधिनियम के तौर पर पूरे भारतवर्ष में ये 1992 में लागू हुआ। और जब जब पंचायती राज की चर्चा होगी तब तब स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट्स की चर्चा होगी, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका। तो ध्यान में रखना, ये पंचायती राज जो अनुसूची है वो 11th शेड्यूल में आता है। ध्यान फिर से मैं दोहरा दूं, 9th शेड्यूल ये रहा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो पहले संशोधन में ऐड हुआ था। 10th शेड्यूल ये रहा दल बदल कानून जो 1985 में लागू हुआ। 11th शेड्यूल पंचायती राज जो कि 1992 में लागू हुआ, जो कि पंचायती राज है। और 74th अमेंडमेंट 1992 ये जो कि स्थानीय निकाय या लोकल गवर्नमेंट्स
जिसे 3 रूपों में बांटा गया है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत, वो 1992 में ही जून के महीने में लागू हुआ था, वो 12th शेड्यूल का अंग है। यानी कि हम फिर से आपको बता दें कि जो 12 अनुसूची हैं मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र 8 शेड्यूल थे। 9th लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 10th दल बदल, 11 पंचायती राज और 12 स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन। अमेंडमेंट नंबर 82 वर्ष 2000 का भी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है। देखा यह जा रहा था कि कई ऐसे पद थे जिसमें SC ST की जो सीट थी वो रिक्त रह जाती थी। इसके पीछे कारण ये था कि वो क्वालिफाइंग मार्क से भी नीचे रह जाते थे। तो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने संशोधन किया और क्वालिफाइंग मार्क जो गवर्नमेंट वैकेंसी में, जो कि सरकारी नौकरियों में SC ST की क्वालिफाइंग मार्क में कमी लाया। यानी कि अगर सीट क्वालिफाइंग मार्क कम भी है और सीट खाली है तो उन्हें तरजीह दिया जाए, उन्हें छूट जो कि आहर्तांक है उसमें कमी लाया जाए। क्वालिफाइंग मार्क में कमी कब किया गया? वर्ष 2000 में की सरकार के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। कौन से संशोधन में? तो 82nd अमेंडमेंट। कौन सा वर्ष? तो वर्ष 2000। अब चलते हैं अमेंडमेंट नंबर 86। ये संशोधन वर्ष 2002 में लाया गया। इस संशोधन की खास बात यह है कि इस संशोधन में जो कि हमारे मूल कर्तव्य 10 थे उसे 11 किया गया और 11वां जो ड्यूटीज जोड़ा गया था वो ये RTE राइट टू एजुकेशन, जो कि संशोधन नंबर 86 ईयर 2002। तो जो RTE है ये मूल कर्तव्य का हिस्सा बना, वो 11वां विषय है। 10 विषय ऑलरेडी थे उनके 1976 में और 11वां विषय जोड़ा गया है वो वर्ष 2002 में। अब चलते हैं अमेंडमेंट नंबर 92 ईयर 2004 वर्ष 2004। काफी महत्वपूर्ण संशोधन है ये संशोधन आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुई थी तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं थी वो 14 थी। धीरे धीरे बदलाव होता रहा, उसमें 1 जुड़े, 15 हुए, फिर 3 विषय जुड़े, 18 हुए और लास्ट जो सबसे बाद में ऐड हुआ है वर्ष 2004 में, जिसमें 4 भाषाएं, फोर्थ लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में ऐड किए गए और वो 8 जो चौथी 4 भाषाएं हैं वो क्रमशः मैथिली, संथाली, डोगरी एंड बोडो। ध्यान में रखना, मैथिली बिहार की भाषा है, संथाली झारखंड की भाषा है, बोडो असम की भाषा है और जो डोगरी है वो जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है। इन 4 भाषाओं जो जोड़ा गया था उसकी एक खासियत ये भी है कि 3 विषय वहां की मूल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। बस मैथिली ही एक भाषा है जो वहां की जनजाति के द्वारा नहीं बोली जाती। कई बार क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी। तो इन 4 भाषाओं में से 3 आपके सामने ऑप्शन होंगे। फिर से सुन लें, मैथिली, संथाली, डोगरी एंड बोडो। फिर कई बार क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो जनजाति की भाषा नहीं है लेकिन 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया था, तो वो मैथिली थी। अब चलते हैं संशोधन नंबर 100 वर्ष 2015। वर्ष 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कई वर्षों से इस बात को लेकर विवाद था कि ये गांव मेरी सीमा में आता है। बांग्लादेश कहती थी कि ये गांव मेरी सीमा में, भारत कहती थी ये गांव मेरी सीमा में है। तो इन दोनों में आपसी सहमति हुई और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद खत्म किया गया और ये सीमा विवाद में कई गांव बांग्लादेश को सुपुर्द किए गए और कई गांव बांग्लादेश के द्वारा भारत में मिलाया गया। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद की खत्म करने की बात हो तो वर्ष 2015 में जो कि 100 अमेंडमेंट नंबर था
इसमें दूर किया गया था। अमेंडमेंट नंबर 101 2017। ध्यान में रखना, ये जितने भी वर्ष आप देख रहे हैं ये विधेयक का वर्ष नहीं है, ये बिल का वर्ष नहीं है, ये सारे एक्ट का वर्ष है। यानी कि जिस साल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए होंगे और भारत सरकार ने उसे लागू कर दिया होगा। वर्ष 2017 में जीएसटी, एक देश एक राष्ट्र एक टैक्स, जो जीएसटी है विधेयक के तौर पर पास तो कर दिया गया था 2016 में ही, लेकिन लागू किया गया कानून के तौर पर 2017 में। ध्यान में रखना, यहां से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जीएसटी कौन सा संशोधन विधेयक है। तो विधेयक के हिसाब से पूछा जाए, बिल के हिसाब से पूछा जाए तो आपका आंसर 101 नहीं होकर 122 होना चाहिए, और वर्ष 2017 नहीं होकर 2016 होना चाहिए। तो जीएसटी जो कानून लागू हुआ पूरे देश में वो 2017 में। कई बार महीना भी पूछ लेता है, तारीख भी पूछता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। तो ये 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया। अब अमेंडमेंट नंबर 102 102nd अमेंडमेंट टू ईयर 2018 वर्ष 2018 काफी महत्वपूर्ण विषय है, और इसकी खासियत ये कि 2018 में जो अभी तक देश में 2 ही आयोग को राष्ट्रीय की मान्यता मिली थी, एक एनसीएसटी, एक एनसीएसटी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। वैसे ओबीसी कानून, ओबीसी आरक्षण तो शुरू हो गया था बहुत साल पहले, लेकिन तत्कालीन सरकार ने ओबीसी को लेकर राष्ट्रीयता की मान्यता दी, यानी कि ओबीसी अब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के तौर पे काम करेंगे। इसके बाद 103rd अमेंडमेंट जो कि पिछले साल लागू हुआ, जनरल कैटेगरी में सामान्य वर्ग में जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब वर्ग है, उसको 10% 36 आरक्षण दिया गया, यानी कि उनके ही वर्ग में 10% रिजर्वेशन ऑफ जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग को, सवर्णों को 10% आरक्षण। ध्यान में रखना, ये वो सवर्ण होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इतने अनुच्छेद, इतने संशोधन अगर याद कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन संशोधन से नहीं छूटना चाहिए। मैंने 3-4 संशोधन की चर्चा नहीं किया है, वो संशोधन नहीं पूछ के संशोधन वर्ष पूछ लेते हैं, जैसे कि 10वां संशोधन, 12वां संशोधन, जो कि दमन और दीव, दादर नागर हवेली, गोवा, इन सब को क्रमशः पुर्तगालियों के हाथ से लिया गया था। इनके वर्ष पूछे जाते हैं, ना कि संशोधन पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।